कभी सोचा है कि हम लोग सीखते कैसे हैं? मतलब इसका कोई रूल बुक जैसा कुछ होता है क्या? आज हम सीखने की इसी रूल बुक को समझने वाले हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने हमारे लिए तैयार किया है। तो हाँ, सवाल तो यही है कि आखिर हम सीखते कैसे हैं? और पता है, एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब खोजने में लगा दी। और जो रूल्स उन्होंने खोजे ना, वो आज भी हमारे सीखने के तरीके पर गहरा असर डालते हैं। देखते हैं कैसे। तो थॉर्नडाइक के इस काम को ना हम एक तरह से सीखने की रूल बुक मान सकते हैं। उन्होंने सीखने के रूल्स को दो पार्ट्स में बांटा, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। तो सबसे पहले हम उन तीन बड़े मेन रूल्स को समझेंगे, जो कह सकते हैं कि सीखने की पूरी बुनियाद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन तीन पिलर्स के साथ जिन पर लर्निंग की पूरी इमारत खड़ी है। ये थॉर्नडाइक की थ्योरी का कह सकते हैं दिल है। पहला रूल है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी तत्परता का नियम। सुनने में सिंपल है पर बहुत गहरा है। मतलब लर्निंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब कोई फिजिकली और मेंटली सीखने के लिए एकदम तैयार हो। अगर तैयारी है ही नहीं तो सीखना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, मुश्किल लगता है। ये जो पुरानी कहावत है ना, वो इस बात पर एकदम फिट बैठती है। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं, पर उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जब तक सीखने वाला खुद अंदर से रेडी ना हो, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी ना हो, तब तक उसे कुछ भी सिखाना लगभग नामुमकिन है। ये मोटिवेशन का पहला स्टेप है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रूल पर, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम। इसका फंडा एकदम सीधा है। जिस रास्ते पर हम बार बार चलते हैं वो पक्का हो जाता है ना? और जिस रास्ते को हम छोड़ देते हैं उस पर घास उगाती है। मतलब जो चीजें हम प्रैक्टिस करते रहते हैं वो हमारे दिमाग में एकदम पक्की हो जाती हैं। अब इस रूल के भी दो साइड्स हैं। पहला है लॉ ऑफ यूज, जो कहता है कि बार बार दोहराने से हमारे दिमाग के कनेक्शंस, वो न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। और दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। ये कहता है कि जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो वो कनेक्शंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो बात वही है, कंसिस्टेंसी इज द की। और ये बात तो हमारे यहां सदियों से कही जा रही है। ये दोहा तो सबने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। मतलब लगातार प्रैक्टिस करने से एक साधारण दिमाग वाला इंसान भी समझदार बन सकता है। ये अभ्यास के नियम का कितना जबरदस्त एग्जाम्पल है ना? और अब आता है तीसरा और आखिरी प्राइमरी लॉ, लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का नियम। ये रूल पूरी तरह से रिजल्ट्स के बारे में है। अगर कोई काम करने से हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो हम उसे दोबारा करना चाहेंगे। सीधी सी बात है। और अगर रिजल्ट बुरा होता है या हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उस काम से बचते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब किसी काम का नतीजा अच्छा मिलता है, मान लीजिए कोई तारीफ कर दे या कोई रिवॉर्ड मिल जाए, तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। लेकिन अगर नतीजा बुरा हो तो हम उससे दूर भागते हैं। बस यही रिवॉर्ड और पनिशमेंट का खेल है जो हमारे बिहेवियर और हमारी आदतों को बनाता है।